एक मारवाड़ी धंधे वाला जो होता है ना, जब उसकी औकात मर्सिडीज खरीदने की होती है ना सर, 60 लाख 70 लाख की मर्सिडीज खरीदने की जब उसकी औकात हो जाती है, तब जाके वो 15 लाख की होंडा सिटी खरीदता है। लेकिन हमारा मिडिल क्लास, हमारा नौकरी भेजने वाला आदमी, जब उसकी औकात 1 लाख रुपए के बाइक खरीदने की होती है ना, तब जाके वो 15 लाख की कार खरीद लेता है लोन पर, EMI पर। सोसाइटी स्टेटस मेंटेन करना है उसको। और यही वजह होती है कि मारवाड़ी अपने बचे पैसे से धंधा बनाता चला जाता है, अमीर होता चला जाता है, और ये मिडिल क्लास नौकरी पेशे वाला आदमी अपनी बची खुची जिंदगी EMI देने में निकाल देता है। ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, ये हिंदुस्तान के हर उस बाप की है जिसके बेटे को ये लगता है कि पापा सिर्फ पैसे के लिए फोन करते हैं। आपके पापा को सिर्फ इतना चाहिए कि उनका बेटा उनको फोन करके सिर्फ उनका हालचाल पूछ ले। अगर उनके सामने 2 ऑप्शन रखा जाए ना, एक तरफ उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए और दूसरा ऑप्शन दिया जाए कि आपका बेटा आपको हर रोज फोन करेगा और आपसे ये पूछेगा कि पापा कैसे हो, मेरी कोई जरूरत तो नहीं, तो निश्चित ही दूसरा ऑप्शन चुनना चाहेंगे। वैसे भी बाप को पैसे नहीं, बेटे का वक्त चाहिए होता है, और वक्त का कोई भरोसा नहीं दोस्त, कब साथ रहे और कब छोड़ रहे। सर भगवान ने ना हमारे को शरीर दे दिया, मन दे दिया, दिमाग दे दी, बुद्धि दे दिया, विचारों का कंट्रोल हमारे पास छोड़ा है, इसीलिए कि आप क्या करते हो। फिर भी हम मांगते रहते हैं सर आपका बच्चा जब आपके पास आ करके ये बोलता है ना, थैंक यू पापा, इतना बढ़िया आपने मुझे एजुकेशन दिया, जिसकी वजह से मैं आज मैं जिंदगी में जो भी हूं वो आपकी वजह से हूं। सर आपको तब ज्यादा खुशी होगी या जब आप ही से वो बच्चा नौकरी दिलवाने के लिए कहता है, तब खुशी होगी। यानी कि जब ये दुनिया में कोई भी आदमी आपके लिए थैंकफुल है, कृतज्ञता दिखाता है, तब आपको ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि वो मांगे। भगवान भी ऐसे ही सर, वो भगवान है ना, उनको तो सब पता है। आप जब भी मंदिर जाओ, हमेशा जाओ, पूजा पाठ करो, थैंक यू बोल के आ जाओ ना। भगवान जो है आपकी वजह से है। इस दुनिया में भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे से भी लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए भी लड़ते हैं। लेकिन इस रिश्ते को समाज के कुछ सपनों से बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि समाज की खुशी इसी में है कि आप दोनों भाई कितनी जल्दी अलग हो जाओ। क्योंकि वो जानते हैं ना कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो लंका जैसी विशाल सेना पर भी तुम भारी हो। रुकावटें तो सबके रास्ते आएगी, कोई थक कर किस्मत को कोसता है, कोई लड़कर किस्मत लिखता है। वो जिंदगी में ना मिलेगी दोबारा टाइप मूवी। हाँ, वैसे टाइप का। इसी चक्कर में तो बर्बाद है लोग। हाँ, ज्यादातर यूथ इसी चक्कर में बर्बाद है। राइट। जो है जिंदगी आज में ही है, इस चक्कर में क्या है, साला बाप का पैसा उठा करके EMI दे रहा है, आईफोन का उठा लेकर के। राइट। पैसा कौड़ी है नहीं, लेकिन होंडा सिटी 10 लाख की 15 लाख की कार उठा ले रहे हैं सोसाइटी को दिखाने के लिए। राइट। बर्बाद है सर ऐसे लोग। तो भगवान भी जब आपको हेल्प करने को आता है ना, और वो भी अगर आपके कर्म अच्छे हैं, काम अच्छा है, आपने दूसरों को लूटने पाटने वाला काम नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया है, तो भगवान भी आपकी हेल्प कैसे करता है, वो आपको ऐसे ऐसे मौके देगा, ऐसे ऐसे दिमाग में आपके आइडियाज देगा, ऐसी ऐसी बुद्धि देगा, या ऐसे ऐसे रास्ते आपके सामने लेकर के आएगा जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। रावण को मारने के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे ना, तो सबसे पहले अपनी माँ कौशल्या को प्रणाम नहीं किया, उस माँ को प्रणाम किया जिसकी वजह से वनवास मिला था, कैकई। क्योंकि वो जानते थे कि कैकई की वजह से अगर वनवास न मिलता तो सुग्रीव जैसा दोस्त न मिलता, हनुमान जैसा भक्त न मिलता, और रावण जैसा दुश्मन न मिलता जिसे मारकर पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार हुई। हमारी जिंदगी में कैकई हमारे बुरे समय को दर्शाती है, क्योंकि जब बुरा समय आता है ना, तभी आपको सच्चे मित्र की एहसास पहचान होती है, और हनुमान जैसा भक्त भी उसी टाइम पता चलता है, और रावण जैसे दुश्मन की भी पहचान बुरे वक्त में ही होती है। इसलिए बुरा वक्त जब आए ना, तो आपसे कुछ लेने नहीं आता, बल्कि बहुत कुछ सिखाने आता है। देखो, जिंदगी में एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन वो शिक्षा जो स्कूल और कॉलेजेस में दिया जा रहा है, वो रत्ती भर उसकी कोई औकात नहीं है सर, और कोई भी नहीं उखाड़ सकता सर उस पढ़ाई से। हाँ, उसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पर्टिकुलर फील्ड में जाना नहीं है ना सर। आपको नहीं पता ना आपको जिंदगी कहाँ लेके जाएगी, किस करियर में लेके जाएगी, क्यों मार्क्स के पीछे पड़े हो। कि अभी रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यूज करे, उससे पहले टेलीकॉम करे, टाटा, शायद ही ऐसा कोई सेक्टर बचा होगा जिस सेक्टर में टाटा नहीं है। क्या हर सेक्टर उसका इंटरेस्ट है क्या? नहीं ना। तो एक धंधे वाला आदमी ना ये देखता है कि जनता को क्या चाहिए, उसमें उसकी गहराई में उतर के उसको अपना इंटरेस्ट बना लेता है। आपको बस एक चीज से बचे रहना है, दैट इज संगति। कुछ ऐसे लोगों के संगत से, ऐसे लोगों के साथ से हमेशा अपने आप को बचाइए जहां पर
कुछ आगे बढ़ने की बातें नहीं होती है। आजकल जैसे यूथ में जो बातें होती है, गर्लफ्रेंड की बातें, लड़कीबाजी की बातें, आईफोन की बातें, वो सारी बातें होती हैं जिससे आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। ऑलवेज आपको आइडेंटिफाई करते रहना है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हो वो बातें आपको कहीं पहुंचा सकती हैं क्या। अगर पहुंचा सकती हैं तो टच में रहो, रास्ता मिल जाएगा, सफलता के स्टेप समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों की संगत में हो जहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, हटने की जरूरत है। हमारे सर्कल में कभी बच्चों के मार्क्स की बात नहीं होती। कोई अगर हमारे सर्कल में बोल देना अरे हमारा बेटा 90% लाया, उसको उठा करके हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो पता है मार्क्स मुक्स की बात, ये गरीबों वाली बात है यार। अरे हम ये बात करते हैं कि हमारा बच्चा 1000 करोड़ का नेटवर्थ कैसे बनाए, और 1000 करोड़ का नेटवर्थ अगर उसको बनाना है अपने करियर में तो उसका मार्क्स थोड़ी मैटर करता है, कुछ नहीं मैटर करता। एक बार बताओ, अगर किसी रास्ते से गुजर रहे हो, बगल में नाला है और नाले की बदबू आ रही है, क्या करोगे? अरे हमको बदबू कैसे आ गया, ये नाले ने हमको बदबू दे दिया, हम तो आज साफ ही कर देंगे नाले को। ऐसा करते हो क्या? रुमाल लगा के आगे निकल जाते हो ना, इग्नोर करते हो ना। सर ऐसे ही लोग, किसी ने कुछ कह दिया, पीठ पीछे कुछ बोल दिया या सामने ही कुछ बोल दिया, जवाब देने के बजाय नाक बंद करके कान बंद करके निकल लो आगे। अमीर बनने से बात यह भी है कि सर आप अगर गरीब पैदा हुए हो तो आपके पास मौका है अमीर बनने का, और असली मजा ना अमीर बनने के बाद नहीं आएगा, अमीर बनने तक के फेज में आएगा आपको। अमीर बनने के कुछ सालों बाद तक भी आए वो मजा है, लेकिन आपके अमीर बनने के बाद अमीर बनने का मजा आपका अगला जनरेशन नहीं ले पाएगा। आज मॉल में एक शर्ट पसंद आया लेकिन ले नहीं पाया, इसलिए नहीं कि पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उसका प्राइस टैग हट गया था, तो स्कैनिंग नहीं हो सकती, दुकानदार ने दिया नहीं। आपको नहीं लगता कि कामयाबी का भी यही आलम है? हर कामयाबी एक कीमत मांगती है, कीमत चुकाने को कहती है। क्योंकि हमारे को उस कामयाबी की कीमत दिखती नहीं है तो हम चुकाते नहीं है, और मिलती भी कभी नहीं है। तो अपनी कामयाबी की कीमत खुद तय करो ना, और उसे चुकाओ, तब देखो कौन रोकता है कामयाब होने से। सोशल मीडिया का जमाना है सर, आजकल बकैती करने वाला भी करोड़ों कमा रहा है। कपिल शर्मा, आजकल दूसरों के वीडियो पर रोस्ट करने वाला भी करोड़ों कमाता है। कैरी मिनाटी, आजकल हर चीज से पैसा बनाया जा सकता है सर। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई 2 कौड़ी की, वो किसी काम की नहीं है। एक बार बताओ, अगर किसी रास्ते से गुजर रहे हो, बगल में नाला है और नाले की बदबू आ रही है, क्या करोगे? अरे हमको बदबू कैसे आ गया, ये नाले ने हमको बदबू दे दिया, हम तो आज साफ ही कर देंगे नाले को। ऐसा करते हो क्या? रुमाल लगा के आगे निकल जाते हो ना, इग्नोर करते हो ना। सर ऐसे ही लोग, किसी ने कुछ कह दिया, पीठ पीछे कुछ बोल दिया या सामने ही कुछ बोल दिया, जवाब देने के बजाय नाक बंद करके कान बंद करके निकल लो आगे। कि अभी रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यूज करे, उससे पहले टेलीकॉम करे। टाटा, शायद ही ऐसा कोई सेक्टर बचा होगा जिस सेक्टर में टाटा नहीं है। क्या हर सेक्टर उसका इंटरेस्ट है क्या? नहीं ना। तो एक धंधे वाला आदमी ना ये देखता है कि जनता को क्या चाहिए, उसमें उसकी गहराई में उतर के उसको अपना इंटरेस्ट बना लेता है। तो जरूरी नहीं कि आपकी खैरियत पूछने वाला हर आदमी आपकी खैरियत चाहता हो। चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। ये बात कल भी सच था और आज भी सच है। आप भले ही 10 काम अच्छे कर लो, लेकिन एक काम जब बुरा कर दो ना, तो पूरी दुनिया एक बुरे काम को लेके आपको बुरा कहती है, और आप ऐसे दुनिया की परवाह करते हो कि ये क्या सोचेंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। सर एक बात बताऊं, कल को जब मुश्किल समय आएगा ना, कोई आपके घर पे एक रोटी देने नहीं आएगा, कोई एक चवन्नी देने नहीं आएगा। उस वक्त अगर कुछ काम आएगा ना, तो आपके बैंक में रखा हुआ पैसा। तभी मैं कहता हूँ मेहनत करो, पैसा कमाओ, क्योंकि मुश्किल समय में सिर्फ यही काम आएगा। जिसकी परवाह करते हो ना सर, वो मुड़ के देखने भी नहीं आएंगे आपको। कोई भी ऐसा आदमी देख लो जिस आदमी का नाम हम ले रहे हैं, जिस आदमी को दुनिया जानती है, सर वो लक्ष्य के लिए काम करता था, और उसका व्यक्तित्व, उसका पूरा एक एक रोम रोम उस लक्ष्य को समर्पित था, तभी वो लक्ष्य को हासिल भी कर पा रहा होगी। आदमी का सही लक्ष्य उसको सही चीजों के लिए संघर्ष करना सिखाता। संघर्ष से कोई नहीं बच सकता। राम का एग्जाम्पल लो, कृष्ण का एग्जाम्पल लो, पैगंबर का एग्जाम्पल लो, किसी का भी एग्जाम्पल लो, ईसा मसीह का एग्जाम्पल ले लो, संघर्षों से कोई नहीं बचा। हम भी नहीं बच सकते, आप भी नहीं बच सकते, ये बात तो तय है। कमजोर की संगत आपको हमेशा कमजोर बनाएगी। कमजोर इंसान की संगत में अगर आप हो तो कभी पावरफुल नहीं बन सकते। कमजोर इंसान की अगर आप संगत में हो तो कभी तेज आपका बाहर नहीं आ सकता। और ये जो कमजोर लोग होते हैं, इनके पास वो स्ट्रेटजी होती है कि मजबूत आदमी उस स्ट्रेटजी को कई बार समझ नहीं पाता है और कमजोर की लपेट में आकर के बर्बाद हो जाता है। आपकी जिंदगी में विकल्पों का ढेर कभी आपको कामयाब नहीं होने देगा। एक विकल्पहीन संकल्प ही कामयाबी का रास्ता आपको दिखा सकता है। जिंदगी में जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे ना, आपको
उतनी ज़्यादा परेशानियों से बचने के लिए वो विकल्प आपको मजबूर करेगा। आपके रास्ते में एक परेशानी आएगी, वो विकल्प आपके दिमाग में आएगा कि अरे मैं हूं ना, छोड़ना इस रास्ते को, दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, और कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। लेकिन जिसके पास विकल्प नहीं है, जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सर मंजिल उसको अपनी बाहों में ले लेती है। अगर लगता है जिंदगी में मौका नहीं मिल रहा, कुछ अच्छे लोग नहीं टकरा रहे हैं, कोई अच्छा अवसर नहीं मिल रहा, सर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अवसर तलाशने की आपको जरूरत ही ना पड़े। आपकी मेहनत देख करके ऊपर वाला बोले भाई साहब इतनी मेहनत कर रहा है, इसको तो देना ही पड़ेगा यार। अमीर बनने से बात ये भी है कि सर आप अगर गरीब पैदा हुए हो तो आपके पास मौका है अमीर बनने का, और असली मजा ना अमीर बनने के बाद नहीं आएगा, अमीर बनने तक के फेज में आएगा आपको। अमीर बनने के कुछ सालों बाद तक भी आए वो मजा आए, लेकिन आपके अमीर बनने के बाद अमीर बनने का मजा आपका अगला जनरेशन नहीं ले पाएगा। देखो सर, दुनिया में 90% लोग गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनकी कमाई कम है, बल्कि 90% लोग गरीब रहने का मेन कारण ये है कि उनको अपनी कमाई को मैनेज करना नहीं आता, मनी को मैनेज करना नहीं आता। दुनिया में हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जो अच्छे मनी मैनेजमेंट की तकनीक जानने की वजह से गरीब से अमीर हो गए सर, और दुनिया में हजारों ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो मनी मैनेजमेंट ना आने की वजह से अमीर से गरीब हो गए।